तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स का नेम दिया गया है, तो कॉम्प्लेक्स के नेम से आप फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। अब तक हमने जितना भी क्लासेस या लेक्चर्स आपको दिए हैं उसमें हमने ये बताया कि अगर आपके पास एक फार्मूला है तो फार्मूला से आप उसका नेम कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे K4FeCN6 ये आपके पास क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स का फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले से उसका नेम हमने लिखा है पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। ये इस तरीके से आज हम जस्ट इसका रिवर्स करने वाले हैं। मीन्स अगर आपको नेम दिया जा रहा है तो आप उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसको सीखने की कोशिश करें। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और फार्मूला क्या है? फार्मूला है X इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम प्लस चार्जेस ऑन द लिगेंड्स विथ साइन। X क्या है? X आपके पास चार्ज होगा, और चार्ज किस में आपको इमेजिन करना है या कैलकुलेट करना है? चार्ज आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेट करना है। कॉम्प्लेक्स में कैसे कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला यहाँ पे दिया है। हिंदी में बात करें तो ये होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, राइट। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उसमें हमको लिगेंड को चार्ज के साथ में ऐड करना है। लिगेंड को चार्ज या आवेश के साथ में क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद x का जो वैल्यू आएगा उसे हम बैलेंसिंग में इस्तेमाल करेंगे। मीन्स अगर x का वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो हम निगेटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे, अगर निगेटिव में आता है तो हम पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो आइए सीखते हैं इस पहले कॉम्प्लेक्स का नेम से फार्मूला कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो नेम दिया गया है उसको चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जैसा उसका स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम प्लस और माइनस को बैलेंस करेंगे। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट ये आपको नेम दिया गया है। फिर आपको यहाँ से एक चीज़ साफ साफ इमेजिन कर लेना है कि काउंटर आयन कौन बनेगा और कॉम्प्लेक्स कौन बनेगा। तो यहाँ से क्लियर ये हो रहा है कि पोटेशियम फ्रंट में है और ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के जस्ट बाद लगा है। मीन्स आयरन यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, और यह फ्रंट में लग जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक काउंटर आयन। तो जैसा स्ट्रक्चर है वैसा लिखते हैं। हमने लिखा K के बाद सेंट्रल एटम हो गया आयरन Fe, देन हेक्सासाइनाइडोफेरेट तो Cn हो गया 6, और इस तरीके से हमने उसको लिख दिया। अब हम ये जानेंगे कि इसमें चार्ज बैलेंस है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x इमेजिन करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, x इमेजिन करेंगे, और x कहाँ पे इमेजिन करना है आपको? x हमेशा आपको कॉम्प्लेक्स के ऊपर में इमेजिन करना है। सपोज यहाँ पे मैं क्या कर लिया, x इमेजिन कर लिया, राइट। मैंने x इमेजिन कर लिया। अब इस फार्मूले के हिसाब से मैं काम करूंगा। तो फार्मूले में क्या दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कौन है, आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखा हुआ है रोमन न्यूमरल्स में। अब मैं x कैलकुलेट करूंगा। x इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का यहाँ पे 2, देन प्लस, फिर लिखा है चार्जेस ऑन द लिगेंड विथ साइन। लिगेंड यहाँ पे साइनाइड दिया है। एक साइनाइड में एक माइनस का चार्ज हुआ करता है, एक साइनाइड में एक माइनस का चार्ज हुआ करता है, तो 6 साइनाइड में -6 का चार्ज होगा, तो हम लिख देंगे -6 इस तरीके से। देन ये हो जाएगा 2 - 6, आंसर आपका हो जाएगा -4, राइट। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू आ रहा है -4, तो -4 को आप बैलेंस करेंगे किससे, +4 के साथ में। तो +4 के साथ में बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप
4 क्या कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए। इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। और आपको हर केस में इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लिगेंड में कितना चार्जेस रहता है वो आपको याद होनी चाहिए। अब एक दूसरे नेम से हम फार्मूला बनाना सीखते हैं। आपको नेम दिया गया है टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये आपको नेम दे दिया गया है। तो नेम को देखते हुए हम इमेजिन करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। स्ट्रक्चर देखने से पता चल रहा है कि ये फर्स्ट वाला हिस्सा जो है आपका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होगा और ये क्लोराइड काउंटर आयन वाला पार्ट हुआ करेगा। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड है, एक तो हो गया क्लोराइडो और एक हो गया एमाइन। एमाइन की जो संख्या दी गई है वो दी गई है कितना, एमाइन दी गई है कितना, 4 एमाइंस आपको दिया गया है 4। साथ ही साथ वाटर भी आपको दिया गया है। वाटर मतलब टोटल 3 लिगेंड्स हैं। एक हो गया एमाइन, एमाइन की संख्या हो गई 4। टेट्रा एक्वा इस्तेमाल होता है वाटर के लिए H2O और क्लोराइडो के लिए इस्तेमाल होता है Cl। इस तरीके से ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट। देन लास्ट में लिखा है Cl। इस तरीके से मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं X इमेजिन करूंगा, राइट। अब मैं X इमेजिन करूंगा। तो X हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं। X का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है, पहला चीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो आपको हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर जाना है। रोमन लेटर में जो नंबर आपको दिया गया है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे है 3 प्लस हम देखेंगे चार्जेस ऑन द लिगेंड। लिगेंड के ऊपर में कितने का चार्ज हुआ करता है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड 0 चार्ज, वाटर न्यूट्रल लिगेंड 0 चार्ज, क्लोरीन या क्लोराइड -1 का चार्ज। तो हम इतने सारे लिगेंड्स को चेक किए तो हमको सिर्फ -1 का ही चार्ज मिला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। देन -1 के बाद इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 3 - 1, तो x का जो वैल्यू आया वो आया कितना, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 2 किस में है, 2 है आपके पास पॉजिटिव में। तो हम इसे नेगेटिव के साथ में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। फ्रंट वाला हिस्सा हो गया पॉजिटिव, तो डेफिनेटली जो साइड वाला हिस्सा है वो होगा नेगेटिव। तो इस x को हम मिटा करके यहाँ पे रख देंगे Cl2। इस तरीके से ये फार्मूला आपका जनरेट हो जाता है। अब फिर से एक नए नेम से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना सीखते हैं। दिया गया है सोडियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल सल्फिडो फेरेट। ये इस तरीके से आपके पास नेम है। स्ट्रक्चर समझते हैं। सोडियम पहले लिखा है तो डेफिनेटली ये काउंटर आयन बनेगा। देन इतना पार्ट जो है वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, ये हो गया सोडियम। देन आयरन जो है सेंट्रल मेटल एटम है तो हमने सबसे पहले लिख दिया आयरन। नंबर ऑफ लिगेंड काउंट करते हैं। साइनाइड 5 है तो CN5। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल मीन्स NO नाइट्रोसिल। देन सल्फिडो, सल्फिडो का मतलब सल्फर से है। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम इमेजिन करेंगे x कहाँ इमेजिन करना है, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, x इमेजिन करेंगे। x कैलकुलेट करते हैं। x इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाई दी जा रही है कितना, 3 प्लस चार्जेस ऑन लिगेंड। चार्जेस ऑन लिगेंड, लिगेंडों को मिला करके कितना आवेश जनरेट होता है वो हम देखेंगे। साइनाइड, एक साइनाइड में -1, 5 साइनाइड के लिए हो जाएगा -5 प्लस नाइट्रोसिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है इसलिए 0। देन एस सल्फर, सल्फर के पास लगा करता है -2 का चार्ज, ये हो जाएगा -2 इस तरीके से। तो 3 - 5 - 2
अल्टीमेटली 3 माइनस 7, तो ये हो गया आपके पास -4। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो -4 आ रहा है, तो -4 आने से मैं इसे +4 से बैलेंस करूँगा। तो +4 आपको कहाँ पे लिखना है, जस्ट सोडियम के साइड में यहाँ पे आपको +4 ऐड कर देना है। इस तरीके से ये फार्मूला कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अगर आपको सिर्फ एक ही पार्ट दिया हो, मीन्स कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा ही दिया हो, तो आप उससे फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे। तो दिया हुआ है यहाँ पे हेक्साएमाइन क्रोमियम 3 आयन, हेक्साएमाइन क्रोमियम 3 आयन, ठीक है। अब आयन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये हमको अभी तक क्लियर नहीं है, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बात क्लियर हो जाएगा। तो हेक्साएमाइन क्रोमियम 3 आयन दिया है, तो क्रोमियम होगा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, फिर हो जाएगा एमाइन NH3 और संख्या हो जाएगी इसकी 6, ये हो गया हेक्साएमाइन क्रोमियम। देन आयन, आयन तो यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा ये हम फॉर्मूला से डिसाइड करेंगे, x इमेजिन करेंगे, राइट। x हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि वो प्लस है कि माइनस है। तो x कैलकुलेट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू हुआ करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कितना दिया है 3, तो यहाँ पे हमने लिखा 3 प्लस लिगेंड आपके पास में है न्यूट्रल लिगेंड, तो लिगेंड जो हो जाएगा उसका चार्ज 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली x का जो वैल्यू आया है 3 आया है, मीन्स यहाँ पे जो चार्ज है वो +3 का चार्ज होगा। हम x हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे +3 का चार्ज, x हटाएंगे और लिख देंगे +3 का चार्ज। तो इस तरीके से ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहिए। जय हिंद।